वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी है। श्री कृष्ण का जीवन कथा अद्वितीय है और अनेक शिक्षाएं देती है। यहाँ उनके जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत किए गए हैं। जन्म और बाल्यकाल। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे। उनके मामा कंस ने उनकी हत्या की आशंका से उन्हें मारने की योजना बनाई थी। इसलिए वासुदेव ने उन्हें जन्म के तुरंत बाद गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले जाकर सुरक्षित रखा। बाल लीला। गोकुल में कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। वे माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने बाल सखाओं के साथ रासलीला की और गोपियों के साथ रास का आनंद लिया। उनकी बंसी की धुन पर सब मोहित हो जाते थे। कंस वध। कृष्ण ने बाल्यकाल में ही कई असुरों का वध किया। युवावस्था में मथुरा वापस लौटकर उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। अर्जुन के सारथी बने और उन्हें गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में कृष्ण ने जीवन और धर्म के गहरे सिद्धांतों का वर्णन किया। द्वारका की स्थापना। कंस वध के बाद कृष्ण ने यादवों को सुरक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की। उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य पत्नियों से विवाह किया। मोक्ष। कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम समय में पांडवों को धृतराष्ट्र के राज्याभिषेक के बाद द्वारका वापस लौट गए। उनके देहांत के बाद द्वारका समुद्र में विलीन हो गई। श्री कृष्ण का जीवन अनेक लीलाओं, चमत्कारों और उपदेशों से भरा हुआ है। उनके आदर्श और शिक्षाएं आज भी लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।